नमस्कार 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। तोपचांची प्रखंड में पंचायत चुनाव के वोटिंग से पहले तोपचांची के गुनघसा पंचायत के गुनघसा गांव में दो प्रत्याशियों और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो गई है। मामला तूल पकड़ता इससे पहले हरिहरपुर थाने की पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बताया जाता है गुनघसा के पूर्व मुखिया पति ने गुनघसा गांव के कुछ वोटरों के बीच अपने पक्ष में वोट देने के लिए पैसे बांटे। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। मुझे ग्रामीणों के द्वारा मालूम चला कि मुखिया प्रत्याशी श्रीकांत मंडल ग्रामीणों को वोटरों को जो है बरगलाने का काम कर रहा है। और जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो ग्रामीण और श्रीकांत मंडल के बीच बकझक हो रही थी। मैं ग्रामीणों से कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह के बहकावे में ना आए और अपने विवेक और बुद्धि से जो है। वन विभाग की टीम ने तीसरी पुल के पास सिमर के पेड़ से मधु उतारने के दौरान उदबिलाव नामक वन्य प्राणी के बच्चों को पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। जिनको जेल भेजा गया है उनमें बिजली कुरैशी, नूनू कुरैशी और कलेशर कुरैशी शामिल हैं। बताया जाता है कि तीसरी पुल पर सिमर के पेड़ पर दर्जनों मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, जिसे मधु उतारने के लिए ये आरोपी अपने कुछ अन्य साथियों के साथ सिमर के पेड़ पर चढ़े थे। मधु उतारने के लिए आग का उपयोग करने से पेड़ की ऊंचाई पर स्थित डाली से 3 उदबिलाव पेड़ से उतरने लगे। तभी इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। धनबाद महिला थाना की चक्कर लगा रही ये महिला अपनी बहन और पति की गिरफ्तारी के लिए पिछले 5 महीने से पुलिस से फरियाद लगा रही है। वो अपना घर द्वार त्याग धनबाद में डेरा डाल रखी हैं। 5 महीने पहले पीड़िता रीना ने अपने पति और बहन के खिलाफ महिला थाना में लिखित शिकायत कराई थी। महिला ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया है कि उसकी बहन ने उसके पति को प्रेम जाल में फांसकर फरार हो गई है, जिससे वो परेशान है। फिर उसका सब लोग मिल के उसका परिवार वाला उसका शादी करवा दिया और अभी वही लोग मिल के उसको छुपा रखा है। और 2-3 बार हम गए छापामारी में और नहीं मिला। तो आपके हस्बैंड को कौन सी लड़की ने छुपा रखा है? मौसी का लड़की। तो उसका साथ कौन, आपकी मौसी साथ दे रही है? उनका क्या पूरा साथ दे रही है। मौसी से आपने बात की है अभी तक? नहीं किया अभी तक बात। क्या कह रही है गाली देता है मौसी? तो आप चाह क्या रही हैं अभी? धमकी भी देता है मारने का। क्या कहता है? बोलता है आपको हम मार देंगे। दूसरा लोग भी बोलता है, जो भी उन लोग का बेल पुराने के लिए सोच रहे हैं ना, तो वो लोग भी बोलता है हम लोग का बेल हो जाएगा ना तो हम आपको मार देंगे। जिस लड़की के साथ आपके हस्बैंड भागे हैं वो आपकी कौन लग रही है? वो मेरा चचेरा बहन है। चचेरा बहन, चचेरा की मौसेरा बहन है? जैसे सगा बहन नहीं है, मौसी का लड़की। मौसी का लड़की है। तो ये लोग आपको क्यों छोड़ दिया? ये इसलिए छोड़ा कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था लड़ाई झगड़ा। इसलिए छोड़ा है कि वो लड़की और इसका दोनों का चक्कर चला। हाँ, और इसका परिवार वाला उसको जो महस सिंह है उसको पूरा सिखा के, और वो लड़की का माँ वो लोग का पूरा साजिश में हुआ है। यूज़र चार्ज नहीं देने वालों के यहाँ अब धनबाद नगर निगम सफाई नहीं कराएगा। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली एजेंसी को भी हिदायत दे दी गई है कि ऐसी जगह से कचरा उठाव ना करें जहां 1 रुपया भी यूज़र चार्ज नहीं जमा हो रहा है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और साफ सफाई को लेकर नगर निगम यूज़र चार्ज लेता है। इसके लिए एकल घर से लेकर फ्लैट और मार्केट तक दर निर्धारित है। ये 30 रुपये से 80 रुपये प्रति माह तक है। इसके बावजूद लोग यूज़र चार्ज नहीं दे रहे हैं। यूज़र चार्ज नहीं देने वालों पर अब नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट के लिए अब यात्रियों के खदेड़ा खदेड़ी यानी कि खोजबीन नहीं होगी। ना ही टेस्ट से बचने के लिए उन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए गुप्त रास्ते ढूंढने होंगे। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की फौज यात्रियों को दबोचने के लिए पंजे भी नहीं फैलाएगी, लेकिन ट्रेनों में सफ़र के लिए अब एक बार फिर मास्क जरूरी होगा। गृह मंत्रालय से जारी नए आदेश के बाद रेलवे ने यात्रियों के लिए मास्क से जुड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है। रेलवे के संशोधित SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अब यात्रियों को ट्रेनों में यात्रा के साथ ही रेलवे स्टेशन पर प्रवेश और निकास के दौरान भी मास्क लगाना होगा। संबंधित आदेश रेलवे बोर्ड के निदेशक यात्री विपिन नीरज शर्मा ने जारी कर दी है। रेलवे की नई व्यवस्था धनबाद में प्रभावी हो गई है। लोयाबाद कनकनी में संचालित हिल टॉप राइज आउटसोर्सिंग कंपनी ने गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे से अपना काम बंद कर दिया है। ये कदम कंपनी प्रबंधन ने तेतुलमारी में संचालित हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत कर्मियों के साथ अराजक तत्वों की ओर से की गई मारपीट के बाद उठाया है। कोलियरी अधिकारी संतोष चौधरी ने बताया है कि आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से बिना किसी लिखित सूचना के काम बंद किया गया है। किस कारण से काम बंद किया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। आउटसोर्सिंग कंपनी के अधिकारियों से क्यों काम बंद किया गया, इसकी जानकारी मांगी गई है। कंपनी द्वारा बंद करने का उचित कारण नहीं बताया गया तो NIT एक्ट के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। संत रविशंकर जी महाराज के 66वें जन्म उत्सव पर द आर्ट ऑफ लिविंग चैप्टर के सदस्य और रविशंकर जी से जुड़े लोगों ने आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आम लोगों को शरबत पिलाकर इस प्रचंड गर्मी से राहत देने की कोशिश की है। इस कार्य में धनबाद के कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। संस्था के लोगों ने बताया है कि संत रविशंकर जी महाराज के 66वें जन्मोत्सव को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है अपने परम पूज्य गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी का 66वां जन्मदिन, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग आज बैंक जी के निर्देशन में और इनके पूरे प्लानिंग ऑफ जो हम पूरे धनबाद में चल रही है इसके विशेष तो बताएंगे। हम लोगों ने रणधीर वर्मा चौक का जिम्मा ले रखा है, जहाँ जितने भी राहगीर हैं और जितने भी रिक्शे वाले खोमचे वाले जो जा रहे हैं हम लोग उनको शरबत पिला रहे हैं। बेसिकली ये 66वां श्री श्री रविशंकर जी का जन्मदिन है, जो हर साल हम लोग मनाते हैं धूमधाम से ही। कोरोना के कारण थोड़ा रुकना पड़ा, पर इस बार हम लोग ने फिर से इसको थामा है। बैंक मोड़ में वाइकीकी के सामने और रणधीर वर्मा चौक पे आज हम लोग करीब 4-5 हज़ार लोग को शरबत बांटने का कर रहे हैं काम। कल कुछ बच्चों को बांटे हैं बुक्स, कॉपी, नोटबुक, और कल भी बांटेंगे। धनबाद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान कल है। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज गोविंदपुर से सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया। जिले के 3 प्रखंड तोपचाची, टुंडी और पूर्वी टुंडी में जिला परिषद सदस्य सहित पंचायत समिति सदस्य और मुखिया और वार्ड सदस्य के लिए चुनाव हो रहे हैं। तीनों प्रखंड को मिलाकर कुल 54 पंचायतों में चुनाव होना है। जिला परिषद की 6 सीटों के लिए कुल 46 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य के 64 सीटों पर 236 प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। वहीं मुखिया पद के लिए 54 सीटों और वार्ड सदस्य के 450 सीटों के लिए उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला 641 बनाए गए मतदान केंद्रों पर 2,30,207 मतदाता करेंगे। नक्सल प्रभावित होने के कारण इन इलाकों में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। मतदान कर्मी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और हमारे जो विभिन्न कोषांगों के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं और जितनी सामग्रियाँ जो हैं कोषांग के कर्मचारी को देना है वो सब हम लोग दे रहे हैं। जैसे बैलेट बॉक्स हो गया, बैलेट पेपर्स हो गए, और उनको जो है ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स वगैरह भी हम लोगों ने टैगिंग करी है, वो भी आप देख पा रहे होंगे।
क्लस्टर्स सारे जो पोलिंग पर्सनल हैं वो अपने अपने क्लस्टर्स पे जाएंगे। आज रात जो है अपने क्लस्टर्स पे रहेंगे। उसके बाद कल सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वो मतदान करवाएंगे और मतदान कराने के उपरांत जो है वो कोयला नगर में नेहरू स्टेडियम है, वहाँ पे ये लोग बक्सा अपना जमा करेंगे। धनबाद बरवड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के नज़दीक NH2 पर आज एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिज़ायर कार ने सड़क किनारे खड़ी एक हाइवा को पीछे से ज़ोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 महिला समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कोडरमा से इलाज के धनबाद आ रहा एक परिवार कार में सवार था। इसी दौरान बरवड्डा कल्याणपुर के नज़दीक हाइवा को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायलों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेज दिया, जहां चिकित्सकों ने चालक मोहन यादव को मृत घोषित कर दिया। वहीं उगनी देवी और मिला देवी और तारकेश्वर यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने घायल लोगों के परिवार को घटना की सूचना दे दी है। और क्या कितनी गाड़ी थी ये? किस गाड़ी में ठोका है? ये बड़ा हाईवे में तो सामने फोटो दिखाई उधर। कितने लोग घायल हुए हैं? 4 आदमी घायल हुए। कोई गंभीर भी है? एक ड्राइवर है, वही ड्राइवर ज़्यादा गंभीर, लेकिन सब गंभीर ही है। ड्राइवर का भी अब हॉस्पिटल भेजे हम लोग। पुलिस को फोन किया था? पुलिस आया कहाँ? पुलिस को फोन किया ना, पुलिस आया ना, एम्बुलेंस आया। आप लोग ने अपने स्तर से भेजा? हाँ, तो ऑटो से भेजे, ऑटो रुकवा के भेजे। पुलिस ऑटो में भेजे। पुलिस ऐसे भी टाइम पर नहीं आती है? ऐसे भी नहीं आता। अभी तक कहाँ? आपके सामने आधा घंटा चला। पुलिस का बहुत लापरवाही है, पुलिस ऐसे नहीं कर रहा है। प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी में धमक रखने वाली IAS पूजा सिंघल की होटवार जेल में भी ठसक बरकरार है। अपने सेल में साफ सफाई को लेकर उन्होंने जेल में मौजूद जमादार की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि तुम लोग सरकार से मुफ्त का पैसा लेते हो, समझ नहीं आता कैसे रखना है जेल को साफ सुथरा नहीं रख सकते हो, किस बात का वेतन लेते हो, इस रंगदारी में, इस गंदगी में कैसे रहूंगी मैं। पूजा सिंघल को होटवार जेल की महिला सेल में रखा गया, जहां उन्हें ज़मीन में सोना नागवार लग रहा था। वहीं बीती रात मच्छरों ने भी उन्हें काफ़ी परेशान किया, जिस वजह से उनकी पूरी रात करवटें बदलते हुए बीती। जेल के कर्मियों ने बताया है कि छोटी छोटी बात पर मैडम भड़क जा रही थी। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।